मैं हूं जुल्करनैन शेख। ट्राई नेशन का फाइनल पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार गई। आपको भी अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ। ये वही पाकिस्तानी टीम है जिसने सिर्फ 48 घंटे पहले इसी ग्राउंड के अंदर जनूबी अफ्रीका को 352 रन का हदफ अबूर किया और मैच छीन लिया। और फिर अचानक से वही पाकिस्तान टीम। अनप्रिडिक्टेबल। क्यों है अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तानी टीम? ये कब हमारे माथे से ये वाला अनप्रिडिक्टेबल वाली साइंस हटेगी? आज वही टीम जब कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में फिर कराची के स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन का फाइनल खेलने आई, आपके मेरे सब शायकीन के दिल में ये लड्डू फूट रहे थे कि ये ट्राई नेशन का सेमीफाइनल हम तो फाइनल लेके रहेंगे। कहानी नहीं हुई। टॉस जीता रिजवान ने, पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि अच्छा फैसला था। मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान की टीम चेज करने में बड़ी माठी है। और फिर पाकिस्तान की टीम आई और कहानी, अब मुझे फखर जमान पर मेरा दिल डरना शुरू हो गया। फखर भाई क्या हो गया? कहां 80 की पहली बारी खेली, अगले मैच में 40-41 हूं कम आ गया, 10 थे। फखर भाई आप पे बहुत रिलाय कर रहे हैं हम। साइम अयूब नहीं है, साइम की इंजरी हो गई है, आप ही हमारे ओपनर हो। और बाबर आजम भाई अगर मुझे यूं लगता है, मैं बाबर आजम को अंडर 19 से जानता हूं। बाबर आजम में किसी चीज की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, टेक्निक की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक झाका है। वो झाका पता नहीं कैसे निकलेगा बाबर भाई। आप इस झाके की कमर तोड़ें। आप मतलब मैं अब अगर कोई मशवरा दूंगा तो कहानी आ जाएगी, ओहो ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है। मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं, मैं छोटा मोटा सा जर्नलिस्ट हूं। पर मुझे यूं लगता है आपके अंदर एक झाका है। बाबर भाई अगली बारी में आए ना, दे मार तो 4.5। अपनी नेचर ऑफ द गेम जो है वो साइड पे रखें और ऐसा कुछ करें पहली 5, 10, 15 गेंदों पे कि सामने वाले को पता जाए। और जिस दिन आप ये झाका क्रॉस करेंगे, आप किंग बाबर से शहनशाह बाबर हो जाएंगे, एम्परर बाबर हो जाएंगे। और आप ये डिजर्व करते हैं, आप में कोई एक कमी ऐसी नहीं है। बाबर आजम रन स्कोर करें, पाकिस्तान टीम के आधे मसाइल वहीं दम तोड़ देंगे। फिर टीम पैदा होगी पाकिस्तान को हराने के लिए। आज की कहानी वही हुई। और साउथ शकील का 1 डाउन डाला, कोई तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। दोनों मैचेस आप देख लें, आज भी साउथ शकील कुछ नहीं कर सके। 50 के अराउंड स्कोर पर जब 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई तो वो जोड़ी आई कप्तान और नायब कप्तान की, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की। अब हर बार तो कहानी चौथी विकेट की शराकतदारी में रिकॉर्ड की सतह पर तो नहीं आएगी ना, कहानी बदलेगी। सामने वाले भी बॉल के साथ आए, कुटुंडे नहीं है। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर मौजूदा बॉलिंग अटैक को देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक कदरे मजबूत है न्यूजीलैंड से। लेकिन इस बॉलिंग अटैक ने न्यूजीलैंड के पाकिस्तान की एक न चलने दी, कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई। वही कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की जोड़ी ने। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं बना। 49.2 ओवर में पूरी पाकिस्तानी टीम घर चली गई और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। एक बार फिर अपनी तारीख दोहराई। फहीम अशरफ को खिलाने का फैसला मेरे ख्याल में ठीक था, ताकि हमें पता चल जाए कि वो किस पोटेंशियल में। और बतौर फहीम अशरफ को जिस रोल के अंदर टीम में लाया गया, बैटिंग सेंस में तो उन्होंने 22 रन कर दिए, जो कि मौजूदा अगर बैटर्स की स्कोर देखें तो उस सेंस में एक अच्छा स्कोर है। लेकिन दूसरी तरफ बॉलिंग सेंस में शायद कराची की विकेट उनको इतना सूट नहीं करती। तो कहानी ये भी है ना, विकेटें तो फिर हमारे पास कराची की पिंडी की है ना, या दुबई की होगी। अब दुबई की विकेट भी सुना है कि स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट कर रही है एज कंपेयर टू द फास्ट बॉलर। ये फखर जमान ही बता रहे थे पिछले दिनों। सो कमिंग बैक टू द ट्राई नेशन के पहले 2 मैच न्यूजीलैंड ने जिस तरह जीते, उन्होंने तीसरा मैच उसी तरह जीता। और न्यूजीलैंड की टीम साबित कर रही है कि वो इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसी को भी सामने नहीं आने देगी। और मेरी तो अब हॉट फेवरेट टीम बनती जा रही है न्यूजीलैंड की टीम। आपको याद होगा रिसेंटली किसी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस के अंदर उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस महान इंडियन टीम को उनके घर के अंदर रगड़ के हराए, क्लीन स्वीप किया। सो ये न्यूजीलैंड की टीम कुछ भी कर सकती है। आप ये ना समझिएगा कि ये गोरी टीम है, हम इसको पकड़ लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो ये न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हराने के बाद एक तो वो कहते हैं ना, उन्होंने बिल्कुल नगारचा बजा दिया कि भाई इस टूर्नामेंट में जो सोच रहे थे ना आप लोग, एशियन टीम ले जाएगी, ये गोरी टीम आपको बहुत टफ टाइम देगी। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्राइज मनी है। प्राइज किसी भी टूर्नामेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि इनाम वो भी पैसे में होना चाहिए, दाद शाद तो अपनी जगह। इस बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 53% 53% इजाफा किया है प्राइस मनी में।
$2.24 मिलियन, यानी कि आप 22 लाख डॉलर से ज्यादा, $22.5 लाख, $2.24 मिलियन, यानी कि $22.5 लाख मिलेंगे उस टीम को जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। अब आप करोड़ों में जब इसको पाकिस्तानी रुपीस में काउंट करेंगे तो तकरीबन ये कोई 70 करोड़ रुपया बनता है, कोई आम रकम नहीं। दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को इसका आधा मिलेगा। जी हां, कितना? 11.2 लाख डॉलर या $1.12 मिलियन। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मैं पहले डॉलर्स के मिलियंस को लाखों में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर कन्वर्ट करके आपको करोड़ों में बता रहा हूं। तो तकरीबन 35 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रनर अप टीम का होगा। यही कहानी खत्म नहीं होती। जो दो टीमें सेमीफाइनल में हारेंगी, हर टीम को $5,60,000 मिलेंगे, यानी कितने? तकरीबन 17 करोड़ रुपए। कहानी फिर भी खत्म नहीं हुई। इससे आगे आ जाए, जो 5th और 6th पोजीशन की टीमें हैं, उस हर टीम को मिलेंगे $3.5 लाख। कितने? $3.5 लाख, वो भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसके अलावा हर टीम जो पार्टिसिपेट करेगी, 8 टीमें हैं, वो हर टीम को $1,25,000 मिलेंगे पार्टिसिपेशन के। सो टोटल $7 मिलियन की सिर्फ प्राइस मनी है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। सो जो टीम जीतेगी, सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एजाज अपने पास लाएगी, उनके पास, उनके प्लेयर्स के पास करोड़ों रुपए आएंगे, लाखों डॉलर आएंगे। वो जो एक मिसाल लाखों डॉलरों वाली पिछले T20 वर्ल्ड कप के लिए मौजूदा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दी थी और हमारी टीम नहीं कामयाब हुई थी, अब की बार आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इनामी रकम की सेंस में इतने लाखों डॉलर मिलने, और अगर आप जीत जाएं तो जो अंदाज मोहसिन नकवी साहब का है वो वाकई आप पर बहुत लुटाएंगे। पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने एजाज का दिफा करना है। 2017 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई, कई वजूहात की बिना पर नहीं हुई। आज ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है 8 सालों बाद, और 8 सालों बाद पाकिस्तान को अपने एजाज का दिफा करना है। और अगर पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करता है तो पाकिस्तान वो खुशनसीब मुल्क होगा जो अपने मुल्क के अंदर 29 साल बाद होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के किसी टूर्नामेंट को जीतेगा। 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए यह टूर्नामेंट जीतना सबसे ज्यादा इसलिए अहम है क्योंकि इस टूर्नामेंट की जीत से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए अपने स्टेडियम से लेकर हर चीज की लॉजिस्टिक पर पूरा पोटेंशियल लगाया, और अब पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि वो पूरा पोटेंशियल लगाए, और इसके लिए पाकिस्तान टीम को टीम वर्क की तरफ आना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये लाखों डॉलर इनाम इससे भी डबल हो जाएंगे। वो एक छक्के के तुम्हें 100 लाख मिलेंगे। ये वो पाकिस्तानी टीम है जो क्रिकेट के पीछे पागल है। आप एक बार परफॉर्म तो करें, फिर देखें क्या कुछ नहीं आता इनामात के तौर पर। और पाकिस्तान टीम की इंडिविजुअल सेंस में मुझे सब पूरी फिट लग रही है, बैटिंग सेंस में, बॉलिंग सेंस में। क्रिकेट के अंदर अगर टीम वर्क किसी जगह पर आता है तो वो टीम वर्क होता है फील्डिंग की सेंस में। हमें फील्डिंग की सेंस में तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि फील्डिंग, अब मुझे फिर वो याद आ गई, फिर मैच ट्राई नेशन का फाइनल याद आ गया कि ट्राई नेशन के इस फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम ने क्या कैचेस छोड़े। अब एक देखें, 2 सिमिलर सिनेरियो है। एक कैच बाबर आजम का है, वो बॉल खेलते हैं और स्मिथ कैसे कैच पकड़ता है, और वही सेम सिनेरियो है आप देखें टॉम लिथन का है कि वो कैच देता है और शहनशाह नहीं पकड़ता। फिर अगला कैच उनका बिल्कुल हाथों में कैच, मैं अब क्या कहूँ साउथ शकील को कि उसने छोड़ दिया। 3 कैचेस आप एक भाई साहब छोड़ेंगे, और फिर इब्रार का वो रिव्यू जो इब्रार के कहने पर कप्तान ने लिया। वजह यह है कि इब्रार अच्छा एक्टर नहीं है। अगर अब यह भी कप्तान को समझना चाहिए कि अगर इब्रार अच्छा एक्टर नहीं है तो जो एक्टर बॉलर है, किस बॉलर की नेचर क्या है, यह भी कप्तान को समझना चाहिए। मुझे यूं लगता है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह रिव्यू लेने के चक्कर में जितना कप्तान को जल्दी पागल बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते। हारिस रऊफ तो यूं कर रहा तो है, पर इब्रार वो उस तरह पागल नहीं बना सका। और अगर इब्रार उस तरह पागल नहीं बना सका तो कप्तान को समझना चाहिए कि एक प्लेयर की नेचर सीरियस है, एक की नहीं है। अगर वो रिव्यू ले लिया जाता तो शायद पाकिस्तान की टीम ये फाइनल जीत जाती। सो क्रिकेट के अंदर बहुत सी चीजें अब मैटर करती हैं, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ इंडिविजुअल बैटिंग नहीं, इंडिविजुअल बॉलिंग नहीं, आपको क्रिकेट के अंदर टीम वर्क में, फील्डिंग सेंस में आना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जॉन्टी रोड्स को लेकर, जॉन्टी रोड्स जो कि बहुत बड़े अच्छे फील्डर जनूबी अफ्रीका के थे, एक बार किसी ने सिलेक्टर से पूछा कि आप जॉन्टी रोड्स को क्यों सिलेक्ट करते हैं, वो तो एवरेज 30, 35, 25 रन से ज्यादा ऊपर नहीं बनाते। तो आगे से सिलेक्टर ने जवाब दिया आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ये 50 रन बनाते हैं हर मैच में। तो सामने जो मेरे जैसा अनपढ़ सा साहब ही था, उसने कहा है वो कैसे? उसने कहा जनाब ये 25-30 रन रोकते हैं, फील्डिंग के अंदर रोकते हैं, तो उसको एडअप करें। फील्डिंग अच्छी करना भी आपके बॉलिंग या आपके बैटिंग के साथ एडअप होता है। आपको
अपनी टीम सेंस में फील्डिंग को इंप्रूव करना होगा। और एज ए कप्तान मोहम्मद रिजवान, आपको अपनी टीम के हर बॉलर की नेचर पता होनी चाहिए कि कौन कितना ड्रामा करता है और कौन कितना नेचुरल है, ताकि आपको रिव्यू में आसानी है। और बॉलर्स हजरात, आप भी थोड़ा सा कप्तान को सही गाइड किया जाए। एक रिव्यू पाकिस्तान के पास बाकी था, अब वो कप्तान कहीं पे भी 19-20 होगा तो रुक जाएगा। मैं उसमें कप्तान को बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें सोचना चाहिए ना, ये भी तो कोऑर्डिनेशन है ना, कि अगर इब्रार को लग रहा आउट है, उस वक्त बॉलर एक वाहिद कहे प्लेयर होता है पूरी टीम का, जो लेग बिफोर को अंपायर से पहले जज कर रहा होता है, अंपायर से आगे आके जज कर रहा होता है। अगर वो ईमानदारी से अपने कप्तान को बताएगा ये ईमानदारी बॉलर पर है, और उस ईमानदारी को बताने पर कप्तान भी यकीन करे, तो ये तभी मजा है। तो हमें ये कोऑर्डिनेशन भी बेहतर करना होगी। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये मेला अब सजेगा। न्यूजीलैंड से हमारी ट्राई नेशन के फाइनल में हार हो गई, और अब पहला मैच भी पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को कराची के इसी स्टेडियम में खेलना है। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो आगे मैच बड़े मुश्किल हैं। 23 को हमें इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना है, और चैंपियंस ट्रॉफी की नॉकआउट स्टेज यानी कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए आपको 3 में से 2 मैच जीतने होंगे, 2-2-2। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 को तैयारी से आइएगा, वरना फिर कहीं पूरी पाकिस्तानी कौम अफसोस न करती रहे। शुक्रिया।